एक छोटे से गांव के किनारे एक घना और डरावना जंगल फैला हुआ था। इस जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन सबसे भयानक कहानी थी एक चुड़ैल की, जो रात में निकलती और मासूम लोगों का शिकार करती। लोग उसे काल कन्या कहते थे और उसकी सिर्फ एक झलक से ही लोग कांप उठते थे। इस गांव में एक तांत्रिक भी रहता था, जिसका नाम भैरवनाथ था। भैरवनाथ को तंत्र मंत्र में अत्यधिक दक्षता प्राप्त थी और उसने कई शक्तियों को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसे और भी शक्तिशाली बनना चाहती थी। उसने सुना था कि इस जंगल की चुड़ैल के पास अपार शक्तियां हैं और वह उसे अपने वश में करना चाहता था। चुड़ैल की उत्पत्ति। कहते हैं कि कालकन्या एक समय में इस गांव की सबसे सुंदर और प्यारी लड़की थी। उसका नाम सुजाता था, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने धन के लालच में उसे धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। उसकी आत्मा ने प्रतिशोध की आग में जलकर चुड़ैल का रूप धारण कर लिया और तभी से वह इस जंगल में भटक रही थी। वह हर उस इंसान से बदला लेती थी जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। तांत्रिक का आगमन। भैरवनाथ को जब चुड़ैल के बारे में पता चला, तो उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग कर उसके अस्तित्व का पता लगाने की ठानी। वह एक रात अपने शिष्यों के साथ जंगल में घुस गया। उसका लक्ष्य था चुड़ैल को वश में करना और उसकी शक्तियों को अपने लिए प्राप्त करना। जंगल के भीतर घुसते ही तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। अचानक एक ठंडी हवा चली और पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। भैरवनाथ ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। तभी उसकी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह कालकन्या थी, जिसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। भैरवनाथ और कालकन्या का संघर्ष। भैरवनाथ ने अपने मंत्रों और शक्तियों का उपयोग करते हुए चुड़ैल को अपने अधीन करने की कोशिश की, लेकिन कालकन्या कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसकी शक्तियां भैरवनाथ के तंत्र मंत्र से कहीं अधिक प्रबल थीं। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। कालकन्या ने अपने नाखूनों से तांत्रिक पर हमला किया, लेकिन भैरवनाथ ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच ये युद्ध घंटों तक चलता रहा। अंत में जब भैरवनाथ अपनी सारी शक्तियां लगा चुका था, तो उसे एहसास हुआ कि वह इस आत्मा को नहीं हरा सकता। चुड़ैल का रहस्योद्घाटन। संघर्ष के बीच कालकन्या ने अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि उसका बदला तभी पूरा होगा जब उसे न्याय मिलेगा और उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। भैरवनाथ, जो अब तक केवल अपनी शक्तियों के बारे में सोचता था, पहली बार किसी और के दर्द को समझा। उसने कालकन्या से वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाएगा और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मुक्ति का समय। अगले दिन भैरवनाथ ने गांव के प्रमुख लोगों को बुलाया और सुजाता की हत्या की सच्चाई को उजागर किया। दोषियों को सजा दी गई और गांव में एक विशाल यज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें कालकन्या की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। यज्ञ के समापन के बाद कालकन्या की आत्मा ने भैरवनाथ को धन्यवाद दिया और अंततः उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। निष्कर्ष। इस घटना के बाद भैरवनाथ ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने भी जंगल में बिना किसी डर के आना जाना शुरू कर दिया। कालकन्या की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जिससे लोगों को ये सीख मिली कि शक्ति का सही उपयोग करना ही सच्चा धर्म है।